चलो मैं आपको वो करा रहा था ना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के। आप ये बना के देखो जरा कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरा बनाओ फटाफट जल्दी। इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पिछले साल तो मैं कराया हुआ है सेम क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ इसके। रितिका कह रही है 9, 9 बने हुए हैं। देखो कैसे करोगे, कुछ मैं बना रहा हूं फिर आप खुद सोचना इसको, है ना। ये सारे आप बिलो द प्लेन ले लो, ये अबव द प्लेन ले लो तो एक ही रहेगा, है ना। ये सारे हमने बिलो द प्लेन ले लिए, डैश लाइन का मतलब क्या है, बिलो द प्लेन है ना। सारे बिलो द प्लेन ले लो, ठीक है, या अबव द प्लेन ले लो, एक ही होगा ना, चाहे सारे बिलो द प्लेन चाहे सारे अबव द प्लेन, ठीक है ना। अब एक कर दो, सॉरी एक कर दो अबव द प्लेन, बाकी सारे रहने दो बिलो द प्लेन। अब ये ध्यान रखना रिपीट कोई ना हो, ठीक है। अब या इसका एक सारे अबव द प्लेन होते और एक बिलो द प्लेन होता तो सेम बनता, ये भी ध्यान रखना है ना, डिस्टेंस चेक कर लेना है। अब इसमें दो कर दो आप, दो अबव द प्लेन, सारे क्या कर दो बिलो द प्लेन, है ना। पहले 1 2 वाला, फिर 1 4 वाला करके देखना, फिर 1 3 वाला करके देखना, फिर 4 करना अबव द प्लेन, 2 बिलो द प्लेन, इस तरह से करके, ठीक है। तो वो करके देखना एक बार, एक ही बात है वो, ठीक है। ट्राई करोगे, बना के देखोगे। मैं करी 8 बने हैं सर, 8 ही बन रहे हैं ना। हाँ 9 में शायद देखा था कि किसने रिपीट कर रखा है, मुझे लग रहा है। हाँ 8 बनेंगे, एक रिपीट कर रखा है, ठीक है, 8 ही बनेंगे, 8 बनेंगे ना। अब ध्यान रखना, देखो उस समय एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि इसे हम बना पाए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, 8 बनेंगे। इसका नाम क्या होता है, मेडिकल वालों को तो याद भी होना चाहिए, जेई में से भी आ सकता है। इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन तो है नहीं ये, फिर भी इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। अगर ये होता, देखो ये, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसमें बेंजीन है, और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, BHC है, क्या बोलते हैं इसको, गेमेक्जीन, गेमेक्जीन। और क्या बोलते हैं इसको, लिंडेन। और क्या बोलते हैं इसको, 666, ये इसके नाम है ना। बना के देख लेना बेटा, बन जाएंगे निधि, इजी, एक बार ट्राई करना। 11th में जब कराऊंगा तो बना के भी दिखा दूंगा, तो 11th की वीडियो देख लेना। ये तो तुम ट्राई करो, इजीली बन जाएंगे, थोड़ा समय देना। 8 है, 8 बना लोगे, ठीक है। देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन्स, पोलिन्स मतलब जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। हालांकि जरूरत पड़ती नहीं फॉर्मूले की इसकी। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पोलिन, इसमें केस फर्स्ट लिखना, इफ एंड्स ऑफ पोलिन, if ends of पोलिन आर डिफरेंट या अनसिमेट्रिकल हो, if ends of पोलिन आर डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल हो, जो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो सके। जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये डिफरेंट है। पहले ये भी देख लेना, ये नहीं कि डबल बॉन्ड देखा तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा दिया। ये भी देखना कि कौन से डबल बॉन्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट है, CH3H डिफरेंट है, या H है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। ऐसी C डबल बॉन्ड C H डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, H डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। तो तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को, है ना, कर रहे हैं ना। डिफरेंट होना चाहिए ग्रुप, रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो है ना। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और कौन से डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड GISO कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट
जीआई, जो जीआई की कंडीशन को फॉलो करते हो। चलो लिख लिया। केस सेकंड, फिर कह रहा हूं फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, बना के देखना क्योंकि छोटा क्वेश्चन आता है। इफ नेक्स्ट इफ एंड्स ऑफ पोलीन आर सेम, इफ एंड्स ऑफ पोलीन आर सेम, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो एंड क्या सेम है ना, ये डबल बॉन्ड भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, लेकिन एंड्स क्या है, सेम है। तो अब ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब ध्यान रखना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर, इसे कर दो आप p -1, है ना। चलो n-1 लिख लो, n/2 -1, है ना, n/2 -1। जब ये फॉर्मूला कब लगेगा, अब इसके दो केस हो जाते हैं, जब n क्या हो, E1 हो, जब E1 नंबर डबल बॉन्ड हो, लिख लेना, जब n क्या हो, E1 हो, लिखो, जब n E1 हो, ठीक है, n/2 -1। अब देखो जरा निकालो, 1 2 3 4, n कितना हो गया, 4 हो गया, या 2 की पावर 4 -1 प्लस 2 की पावर 4/2 -1, कितना आंसर आया, अरे बताओ कितना आया, अच्छा 10 हो गए। तो ध्यान रखना, तब ये दो केस जब एंड पोलीन के सेम होते हैं तो हमारे दो केस बन जाते हैं, एक तो n इवन और एक n ऑड। इवन में ये फॉर्मूला लग गया और ऑड में दूसरा फॉर्मूला लगेगा, लिख लो जरा। केस सेकंड, इफ n इज ऑड, तब फॉर्मूला हो जाएगा भाई जीआई का 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ठीक है, जब n क्या हो, ऑड हो, जब n ऑड हो तो ये लग जाएगा। चलो भाई आगे करो, हेडिंग डालो नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्टीरियो के 3 पार्ट होते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले लिखो कायरल एटम क्या होता है, कायरल एटम, ठीक है, या बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, एसिमेट्रिक एटम भी बोलते हैं कायरल एटम, या इसको एसिमेट्रिक एटम भी बोलते हैं और स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। एटम अराउंड विच ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो भाई कायरल एटम क्या होता है, कायरल एटम, देखो कायरल एटम अलग चीज है, कायरल कंपाउंड अलग चीज है, ठीक है। 11वीं में होते तो समझाने में बड़ी परेशानी पड़ती है, पर तुम्हें कुछ कुछ तो सबको पता ही होता है। कायरल एटम अलग है, कायरल कंपाउंड अलग है। कायरल एटम क्या होता है, एसिमेट्रिक एटम, जिस एटम के अराउंड कोई सिमेट्री ना हो। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक, जिस एटम के अराउंड कोई सिमेट्री ना हो। अब देखने का तरीका क्या है, जैसे ये एटम है, मान लीजिए ये एटम है, कोई भी हो सकता है, कार्बन भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, एनी एटम कैन बी कायरल। ऐसा नहीं है कि कार्बन ही होता है, कोई भी एटम कायरल हो सकता है, लेकिन उसमें क्या हो, सिमेट्री ना हो। जैसे ये ए बी सी डी, तो ए बी
सी और डी, ये क्या होनी चाहिए, ये डिफरेंट होनी चाहिए, और हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3। कायरल एटम की, कायरल कंपाउंड अलग है, कायरल एटम अलग बात है। तो कायरल एटम क्या होता है, जिसके अराउंड सारे एटम डिफरेंट हो और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3, लिख लेना। जिस एटम के अराउंड सारे एटम डिफरेंट अटैच हो, सारे एटम डिफरेंट अटैच हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, वो एटम क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, वो एटम एसिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ये देखो H CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 है कायरल। देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, कायरल है। हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp3 है। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने एटम कायरल है इसके अंदर, एक ही एटम कायरल है, ठीक है। इसके अराउंड कोई सिमेट्री नहीं होगी। अभी हम टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे सी एफ सी एल बी आर आई, क्या होगा ये, कायरल होगा, ठीक है। पीएच एस O18 O16 CH2 CH3, यहां सल्फर, बताओ कायरल है या नहीं है, सल्फर कायरल है या नहीं है, कायरल है। तो ध्यान रखना, नो कौन लिख रहा है, तनु नो लिख रही है। एनी एटम कैन बी कायरल, कोई भी एटम कायरल हो सकता है। कंडीशन क्या है, सारे एटम डिफरेंट अटैच हो और हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3। पहले देखो सारे एटम डिफरेंट है क्या, sp3 है क्या, देखो पहले, है देखो, ये अलग है भाई, ये अलग है, O16 और ये O18 है। तो बेटा आइसोटॉप को आप डिफरेंट मानते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स को क्या मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं। और इसमें देखो 1 2 3 4, भाई डबल बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करता ना हाइब्रिडाइजेशन में, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3। फिर से समझा दो सिड, बेटा क्या है, देख ये एटम है, मैंने कंडीशन क्या बताई है, कायरल एटम क्या होगा, जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो और ऑल एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। अब देख सारे जो ग्रुप है इससे अटैच है वो डिफरेंट है, आइसोटॉप को डिफरेंट मानते हैं, ये O18 है और ये O16 है, और हाइब्रिडेशन क्या है इसकी sp3। सल्फर क्या हो गया, कायरल। इस एटम के अराउंड कोई सिमेट्री नहीं है, आप किसी तरह से काट नहीं सकते कि सिमेट्रिकल हो जाए, ये दो हाफ में डिवाइड हो जाए इस एटम के अराउंड, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कायरल एटम, एसिमेट्रिक एटम, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है, क्यों भाई, यस नो, ठीक है। देखो भाई लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बताओ इसमें कितने कायरल हैं, इस कंपाउंड में कितने कायरल हैं, हाउ मेनी कायरल कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें कितने कायरल कार्बन हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सुना करो, आप लोग क्वेश्चन देखते भी नहीं हो और सीधा आंसर देख लेते हो, दिमाग में आंसर आ जाता है। जब आप एग्जाम दे कर आए थे तो कितने सारे क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़े ही नहीं, बस देखा तो करा हुआ है, लगा दिया, आंसर गलत हो गया। तो सुन तो लिया करो, पहले रिलैक्स तो करो। कितने हैं इसमें, कायरल एटम कितने हैं, कायरल एटम 2 है और कायरल कार्बन कितना है, 1 है। अब ये गलती बहुत अच्छी की हो जाती है, कायरल एटम और कायरल कार्बन हमें दिखाई नहीं देता उस समय, पता होता है दिखाई कब देता है, जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं, अरे ये तो कायरल एटम था, हम तो कायरल कार्बन लगाइए, यही गलती करके आए हो, बाकी सबको आता है सब कुछ। तो कितने कायरल कार्बन है इसमें, 1, भैया कायरल कार्बन है इसमें 1, है ना, और कायरल एटम है इसमें 2। ये ऑक्सीजन भी तो कायरल है, देखो ये अलग है, ये डिफरेंट अलग है, ये यहां पर अलग आ गया, ये अलग आ गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन भी कायरल हो गया, कार्बन कायरल है, ये अलग है, ये अलग है, इधर ये अलग आ गया ऑक्सीजन, ये इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें कायरल एटम कितने हो गए, 2 हो गए, आया भाई समझ में। 1 बता रहे हैं कुछ, 0, कायरल एटम कितने,
जीरो है। तो देखो इसमें कायरल एटम कितने, जीरो। अच्छा इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, वन टू सब में बताओ, वन में कितने, टू में कितने, 4 5 6 Cl Cl 7 सब में जीरो लग रहे हैं। ये तू ना यार बहुत जल्दी करता है। चलो आराम से, 4 में 1 देख रहा हूं जो टाइप कर रहे हो आप लोग, 6 5 में 1 6 में 2। देखो पहले वाले में देखना किस किस के सही है, थोड़ा स्पीड से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखते आंसर आना चाहिए बिल्कुल। चल तू बता इसमें कितने हैं, बता। चल चल निकल जा तू। ये है ना, तू जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी दिमाग भी चलाता है, जल्दी जल्दी गलत भी करता है। अबे रिलैक्स हो गया, ठंड रख, है ना, तोल पहले फिर बोल, एकदम से मत कर जल्दी। हो गया भाई। देख धनराज कह रहा है यस सर, तेरी मजाक उड़ा रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन बैठा हुआ। करें, हाँ देखो ऐसे देखो, देखो ये भाई इससे सारे डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब ऐसे रिंग में देखने का तरीका देख ले भाई भूपिंदर, रिंग में कैसे देखोगे, ये है, मान ले भूपिंदर यहाँ खड़ा है ना, भूपिंदर ने 2 गार्ड अपने भेज दिए वॉकी टॉकी लेके, तो यहाँ खड़ा है ना, यहाँ पे CH3H है, तूने 2 गार्ड वॉकी टॉकी लेके भेज दिए, एक गार्ड इधर पहुंचा, एक इधर पहुंचा, कहाँ कार्बन पे रुकना है उनको, ठीक है, यहाँ रुके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेलो हेलो कार्बन, CH2 है, हेलो हेलो CH2 तो है दोनों जगह, दोनों सेम बोलेंगे। फिर यहाँ मिलेंगे तब क्या बोलेंगे दोनों, यहाँ मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, जब तक दोनों मिलते हैं अगर सेम बोले तो इसका मतलब सिमेट्री आ गई, कायरल एटम नहीं हो गए। अगर यहां पर आते हुए एक बार भी डिफरेंट बोल गया कोई एक, ठीक है, तो क्या आ गया, कायरल बन गया, ठीक है ना। तो जैसे यहां से इसने 2 गार्ड यहाँ खड़ा है, यहाँ बोला है CH2 यहाँ दोनों बोले CH2 यहाँ दोनों क्या बोले CH2 एक साथ पहुंचे तो, ठीक है, ये इसमें एक भी कायरल, इसमें यहां से तुमने भेज दिए, यहाँ ये दोनों क्या बोले CH2 यहाँ ये दोनों क्या बोले CH2 यहाँ पर आके क्या बोले CH3, दोनों यहाँ मिल जाएंगे, तो ये इसमें भी कायरल नहीं है। अब इधर से भेज दिया आपने, तो आए यहाँ CH2 बोलेंगे, यहाँ CH2 यहाँ CHCl, सेम ही बात बोलेंगे, इसमें भी कोई कायरल नहीं है। इधर आ जाओ, यहाँ पर दोनों निकले CH2 यहाँ पर दोनों CH2 यहाँ दोनों मिले, दोनों क्या बोलेंगे CCl। अब इधर आ जाओ, तो इसमें भी क्या होंगे, जीरो, इसमें भी कायरल जीरो, इसमें भी कायरल जीरो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ भी क्या होंगे, जीरो। अब यहाँ खड़ा है भूपिंदर, इसने अपने दोनों गार्ड भेज दिए, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा ये क्या बोलेगा CHCl, ये क्या बोला CH2, और यहाँ पर H तो डिफरेंट ही है, भूपिंदर के अकॉर्डिंग ये तो दोनों डिफरेंट है, और ये दोनों कार्ड अलग बोल गए, तो क्या हो गया, ये कायरल हो गया, कायरल ये। और ये भी ऐसे ही, अब यहाँ खड़ा हो गया भूपिंदर, दोनों गार्ड यहाँ भेज दी, क्या बोलेंगे CHCl, ये क्या बोलेगा CH2, तो ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया, ठीक है। जब भी साइक्लिक कंपाउंड हो तो मिलने तक अगर वो एक बार भी डिफरेंट बोल गया कोई एक गार्ड, तो क्या हो गया, कायरल बन गया वो, ठीक है भाई। तो इसमें कितने कायरल हैं, 2 कायरल हैं, इसमें कितने कायरल हैं, देखो ये कायरल है क्या, Br कायरल है नहीं है ना, यहाँ तो कोई कायरल है नहीं, पर यहाँ पर अब यहाँ पर खड़ा कर दो, ठीक है, तो यहाँ अलग बोलेगा, ये यहाँ अलग बोलेगा, तो कितने कायरल हो गए, 2 कायरल हो गए। क्लियर है, समझ में आया।
इसमें कितने कायरल? 2। 7 में। सबको समझ में आया? लिखो जरा। हो गया भाई? कर लिया? समझ में आ गया? बोलो। गरिमा, गरिमा गोयल, समझ में आया ये कितने कायरल है? यस। अब बताओ 8 में कितने हैं? 2 कायरल हो गए 8 में। ठीक है ना भाई? यहां तुमने अपने आप खड़े हो गए, अपने गार्ड भेज दिए, हेलो हेलो CH2 CH2, हेलो हेलो CH2, ये क्या बोलेगा? CHCl, अलग बोल गया। तो कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। कितने कायरल? 2 कायरल। इधर कितने कायरल है? 9th में। 9th में 1 कायरल। ये कायरल है भाई, ये कायरल है। अबे यार, चल तू ही खड़ा हो जा रजनीश यहाँ पर, ठीक है? मास्क लगा कर खड़ा हो जाओ यहाँ। रजनीश खड़ा हो गया। ये तो डिफरेंट ही है दोनों, है ना? अब यहाँ जहां तक मिले यहाँ ही तो मिलेंगे लास्ट एंड। यहाँ पर क्या बोलेंगे दोनों? CH2 CH2। यहाँ क्या बोलेगा? CH2। यहाँ क्या बोलेगा? CH। और कैसे देखेंगे? क्या हो गया? 1 कायरल हो गया। ठीक है? sp3 कायरल कहा? sp3 कार्बन या कोई भी एटम, sp3 हो, सारे ग्रुप डिफरेंट हो तो कायरल होगा। तो बेटा sp3 तो है ये, 1 2 3 4, sp3 तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पॉइंट, बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी आगे बताएंगे। ठीक है? अभी तो हम कायरल एटम की बात कर रहे हैं। फिर जब कंपाउंड कायरल देखेंगे तब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सब देखेंगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बताओ, देखते हैं कौन कौन बता CH3CO NHCH3, इसमें कायरल है क्या कोई? ध्यान से देखो। ध्यान से देख के बताओ। CH2 CH3 पहला, दूसरा, कितने कायरल और कौन सा एटम कायरल ये भी बताना है तुम्हें। इसमें कितने कायरल है? फर्स्ट में N पाली। देखो सोच समझ के बताओ, जल्दीबाजी नहीं। 0 1 1 2। चलो देखो, बताओ। देखो भाई, पहला, इसमें नाइट्रोजन कायरल होना चाहिए था या है? आप देखो लोन पेयर भाई, 1 2 3 और एक 4, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। हाइब्रिडेशन भी इसकी sp3 है, सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो इट शुड बी कायरल। तो भाई नाइट्रोजन कायरल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp3 है और सारे ग्रुप डिफरेंट है। क्यों? दीपिका बोली यस। और कौन सहमत है भाई मेरी बात से? गरिमा भी कहती है यस। और योगेश शर्मा सहमत नहीं है मेरी बात से, कोमल भी नहीं है, आंचल भी सहमत नहीं है, खुशी भी सहमत नहीं है। बिल्कुल सही है, जो सहमत नहीं है बिल्कुल सही है, क्योंकि लोन पेयर किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में जा रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? sp2 हो गई। लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। जुबीन पी पाई नहीं, रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। और जरूरी है हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए कायरल एटम होने के लिए? sp3 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ सेकंड, सल्फर होगा कायरल? सर कोई भी एटम sp2 में होगा तो वो कायरल नहीं होगा, नहीं होगा। कंडीशन क्या है? sp3 होना चाहिए एटम के लिए, कायरल एटम के लिए। मैं कायरल कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। चलो
इसमें होगा लोन पेयर बचा ना एक भाई, सल्फर में कितने 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 6, एक लोन पेयर बचा, उसको डिफरेंट मानेंगे। ये ऑक्सीजन हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, लोन पेयर अलग हो गया, और हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3। सल्फर क्या हो गया इसके अंदर, कायरल हो गया, सल्फर कायरल हो गया। चलो भी आगे बढ़े, इसमें बताओ कितने, 4। 4 कौन कौन से, ये तो होगा नहीं, ये एक, ये 2, ये और ये कितने होंगे, 4 कायरल एटम होंगे। ठीक है, 4 होंगे, 4। आद्या 3 बता रही है, 4। इसमें टोटल कायरल एटम होंगे 4। ठीक है, उसमें बताओ, ये कार्बन है। ठीक है, कैसे 4 ही तो है मेरे भाई, ये अलग है देखो, यहां पर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, यहां से ऐसे घूम के जाओगे पूरे ना, देखो पूरे। इधर बताओ कितने फोर्थ में, देखो भाई ये कायरल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 नाइट्रोजन। अब इसमें देखो कायरल कार्बन पूछता है तो 12, कायरल एटम पूछता है तो 13। कायरल एटम कितने बताओगे, 13। चलो एक जो कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बताओ, लिखो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड बाई एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मिनिमम नंबर ऑफ, याद भी रखना इसको, कायरल एटम नीडेड, मिनिमम नंबर ऑफ कायरल एटम नीडेड फॉर alkane for one कायरल एटम। समझ में आगे क्या पूछ रहा हूं मैं, एल्केन के लिए, है ना। बताओ, महक 7, आंसर 7। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा उसका, ये भी पूछा जा सकता है, 100। जो भी एल्केन आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 100, पहला एक कायरल एटम के लिए। ठीक है, देखो जरा, नंबर ऑफ कायरल एटम 7, रितिका ने 7 बताया, महक 7, और मॉलिक्यूलर मास कितना, 100। तो आ सकता है भाई, याद रखना इसको डायरेक्ट, कि एल्केन बताओ मिनिमम कार्बन एटम का, एल्केन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ये है कि बेटा एल्केन के लिए, एल्केन में ऐसा कौन सा एल्केन होगा जिसमें एक कायरल एटम हो और नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम हो, ये है मिनिमम नंबर ऑफ कायरल एटम नीडेड फॉर एल्केन फॉर वन कायरल एटम। सही लिखा है मैंने, इंग्लिश सही है, कायरल कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ, ओहो कार्बन एटम, कार्बन एटम। अब ठीक है, तो ये होगा भाई HCCH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए कायरल एटम के लिए, एक भी नहीं। मिनिमम एटम, मैंने कार्बन एटम नहीं पूछा, मिनिमम एटम कितने चाहिए किसी भी एटम को कायरल होने के लिए, एक भी नहीं। भाई सल्फर है, सल्फर से बाकी सब लगा दो। ठीक है, एक भी नहीं। अब लिखो, ठीक है लिखो, और व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड बाई, जल्दी से बताना, व्हाट इज मिनिमम नंबर, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नीड फॉर, पहला एल्कीन, जल्दी जल्दी बताना, एल्कीन, दूसरा एल्काइन, एक ही बात हो जाएगा ये तो, एल्कीन एल्काइन, फिर लिखो एल्कोहल, 3 4 ईथर में, ठीक है, ईथर में, फिर लिखो एल्डिहाइड, फिर कीटोन।
5, जल्दी बनाओ। एल्डिहाइड 6 कीटोन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए एल्कीन में? एल्केन तो तुमने बता दिए, एल्कीन में, फिर एल्काइन में, फिर एल्कोहल में, ईथर में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो भाई, एल्कीन में ये बना लो ना HCH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2CH3, यही तो बनेगा। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। सेम एल्काइन में हो जाएंगे, है ना? सेम एल्काइन में। फिर क्या एल्कोहल में? एल्कोहल में कितने होंगे? H ले लो, CH3 ले लो, ये ET ले लो, ये OH, कितने हो जाएंगे? 4, है ना? एल्कोहल में 4। फिर है ईथर, ईथर में कितने होंगे? ईथर में 5 होंगे, लिख लो, है ना? ईथर में 5 होंगे। फिर क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कितने होंगे? एल्डिहाइड में 5, ठीक है, एल्डिहाइड में 5। कीटोन में 6 होंगे, कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में 5, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है, हाँ 5 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। एल्डिहाइड में भी कितने? 5 हैं, एल्डिहाइड में भी 5 है, कीटोन में 6 है। बना लो। देखो ये तो बात होगी कायरल एटम की, है ना? क्या हम कायरल एटम को, सुनो अब ध्यान से, है ना ये स्टेटमेंट। सर ईथर एल्डिहाइड कीटोन बना के दिखा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो HCH3 ET इथाइल CHO, ये एल्डिहाइड है, HCCH3 ET COH, ठीक है। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कीटोनी बना के दिखाना है, लो बना लो, HCH3 ET और COCH3, ये कीटोन हो गया, ठीक है। ईथर भी बना के दिखा दो, ईथर में OCH3 लगा देना, एल्कोहल में, एल्कोहल से 1 कार्बन ज्यादा हो जाएगा, है ना भाई। HCCH3 ET और ये क्या हो गया? OCH3, OCH3, ठीक है। चलो आगे पढ़ाते हैं। कायरल एटम हो गया, आगे समझ में, है ना? अच्छा, जैसे देखो ये है C डबल बॉन्ड C HCH3 HCH3, है ना? अब ये एटम है, अगर इस एटम का मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, है ना, यहाँ CH3 ले गया, यहाँ H ले गया और ये HCH3, मैंने इस एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो ये क्या बना? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, है ना? यह क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर, है ना? और इस एटम को बोलेंगे स्टीरियो सेंटर, या क्या बोलोगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। अगर किसी एटम के अराउंड, सुनना ध्यान से, अगर किसी एटम के अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें और चेंज करते हमें दूसरा कंपाउंड मिल जाए, दूसरा कंपाउंड मतलब जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, है ना? बेटा सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमरी तो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरी होते हैं, इन्हें ऑप्टिकल नहीं बोलोगे। ऑप्टिकल क्या होता है मैंने बताया नहीं आपको होते क्या है, अभी तो हमने आपने बताया ज्योमेट्रिकल है, ये स्टीरियो है, स्टीरियो आइसोमर है। इस एटम को क्या बोलोगे? स्टीरियो सेंटर। मैंने कहा बोला कायरल एटम को, या हमेशा ऑलवेज लिखवाया क्या मैंने? ऑलवेज लिखवाया नहीं ना, तो बस ये क्या होगा? स्टीरियो सेंटर, पर इसको कायरल नहीं बोलोगे। ये स्टीरियो सेंटर तो है पर ये कायरल नहीं है। इससे स्टीरियो आइसोमर तो मिलेगा, पर कौन सा? ज्योमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। स्टीरियो सेंटर तो है बट इट इज नॉट कायरल। कायरल के लिए क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ये है, सुनो ध्यान से, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, डाइस्टीरियोमर्स,
मर्स। अब जैसे ये है H OH COH और CH3, ठीक है, दिखाई दे रहा है सर? सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सारे को बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सबको बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी कैसे बनते हैं? कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो किसी एटम के अराउंड। ऑप्टिकल भी कैसे बनते हैं? किसी एटम के अराउंड, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, ठीक है? समझना बेसिक से अच्छे से। देखो इसका अगर मैं ये बना दूं OH H COH CH3, अब इसमें कायरल एटम है कायरल एटम, देखो जरा, ठीक है? दूसरे वाले में भी कायरल एटम है, दूसरे वाले में भी कायरल एटम है, पहले में भी कायरल एटम है, दूसरे में भी कायरल एटम है। और इसमें तो क्या था, CH3 में डिस्टेंस क्या था? कम। यहाँ CH3 में डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या था? ज्यादा। भाई ये ऊपर ये ऊपर, और यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो गया था? कैंसिल। इसका जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो जिसका डाइपोल मोमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, सारी प्रॉपर्टी ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, हमें दिखाई दे रही है। हाँ मेल्टिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा होता है, ठीक है ठीक है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई ना। अब ये दोनों जो कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ये दोनों कंपाउंड है, ये कायरल एटम है। यहाँ देखो COH और OH में डिस्टेंस क्या है? यहाँ और यहाँ सेम ही तो है। किसी भी एटम या ग्रुप के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। क्या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी इसमें? दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सब कुछ सेम होगा, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन अगर इन दो जो बने हुए हैं फिगर, कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है ना? क्यों भाई? डिफरेंट है। कभी भी दो जुड़वा पूरी तरह से सेम नहीं होते, डिफरेंस तो पता चल ही जाता है। सेम हो जाते हैं पूरी तरह सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो गई, तभी तो पता लगाते होंगे माँ बाप। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है? और इसका बड़ी लंबी थ्योरी है, ठीक है? एक साइंटिस्ट थे, नाम मैं भूल गया उनका, जो मैं याद कर लेता हूँ पूरी कहानी। बताओ भाई, जिसने इसको, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टल को अलग अलग किया? पराग क्या करा? आर स्नोब, नहीं यार कोई और थे, निकोल भी नहीं थे। अरे यार वो वैक्सीन नहीं बनती है जो कुत्ते के काटने के बाद लगती है, वो क्या? नहीं नहीं, अभी नाम बताया किसी ने, वो वैक्सीन का ना उन्होंने किया था। हाँ हाँ, अरे जैसे हमें किसी को प्रिजर्व करना हो, या क्या कहते हैं, दही बनाने वाले को क्या बोलते हैं यार? हाँ लुइस पाश्चर, पोस्चराइजेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, आदि लुइस पाश्चर नाम था। चलो देखो, लुइस पाश्चर ने सबसे पहले सेम दिखने वाले क्रिस्टल को अलग अलग किया। लुइस पाश्चर ने सेम दिखने वाले, एडवर्ड जेनिफर था कुत्ते वाला। लुइस पाश्चर ने क्या किया, सबसे पहले सेम दिखने वाले क्रिस्टल को अलग अलग किया, है ना? उन्होंने पहचान लिया सेम दिखने वाले क्रिस्टल को। सेम दिखने वाले क्रिस्टल को अलग अलग किया। देखो क्या थे ये लुइस पाश्चर, ये एक लोहार का बेटा था ये लुइस पाश्चर। सुनिए कहानी। तो क्या था उसके गांव में, जैसे कोई भी कुत्ते को काटता था ना, तो
दुकान पर लोहार के पास, उसके फादर के पास आते थे और वो बहुत गर्म लोहा जहां पर कुत्ते ने काटा था वहां पर लगा दिया जाता था, तो बड़ा पेन होता था। उससे क्या होता था कि वायरस वगैरह मर जाए। उस समय वैक्सीन नहीं थी इसकी, ठीक है। तो उसने देखा यार बड़ा ज्यादा पेनफुल होता है ये, तो दिमाग में उसके आया, उसने ही बनाया था ये, जो ये प्रोसेस था ना, जो क्या बोलते हैं, पोस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन है ना, वो इसी के नाम पर था, लुईस पाश्चर के नाम पर। उसके बाद इसको, ऐसा नहीं बहुत गरीब परिवार से था लेकिन फिर भी दिमाग में तो कुछ था डिफरेंट करने का, तो ये किसी लेबोरेटरी में काम किया इसने। उसमें लेबोरेटरी में पहली बार इसने दिखने वाले, जो सेम दिखने वाले क्रिस्टल को अलग कर दिया। और कैसे, चिमटी से अलग किया। ये था अपना टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स को अलग अलग किया, चिमटी से, माइक्रोस्कोप से देख देख के अलग अलग किया। फिर उसमें इसने लाइट पास करा के देखी, तो एक ने पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया, दूसरे ने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे से बहुत समय लगा कंपाउंड को अलग अलग करने में, कई साल लग गए फिर उसकी थ्योरी लिखने में पूरी कंप्लीट। फिर इसने, फिर और भी साइंटिस्टों ने क्या किया होगा कि कंपाउंड में रिसर्च की होगी कि भाई ऐसे थोड़ा ना कि सारे कंपाउंड को हम पहले क्रिस्टल बनाएंगे फिर उनको अलग अलग करेंगे कि ये पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट करेगा, ये राइट में रोटेट करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि कई सारे कंपाउंड पर, ज्यादातर कंपाउंड पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए। क्या देखा कि भाई जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, या जो कंपाउंड कायरल है, कायरल का मतलब जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है उस तरह के कंपाउंड की दो फॉर्म है, समझ रहे हो। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कायरल एटम है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसको किसी तरह से भी इक्वल हाफ में डिवाइड हम नहीं कर सकते, ना इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड है, तो इसका दूसरा जरूर होगा। अगर ये पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा ही। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एसिड है। ये दोनों अलग हैं, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी दो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। पहले एक लिखते हैं, एक क्या, ये पीपीएल के प्लेन को एक लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, दूसरा किस में रोटेट करेगा, राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, ठीक है। ये कायरल कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड का रिलेशन कायरल एटम से बिल्कुल नहीं है, ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं जिसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होती। अगली क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और सारे कायरल कंपाउंड को यहाँ पर हम देखेंगे, फिर हम उनके आइसोमर बनाएंगे बिना फॉर्मूले के, ठीक है, उससे अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो हम मिलते हैं